नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ये हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का 6th लेक्चर है। मैंने इससे पहले जो 5th लेक्चर था उसमें आप लोगों को बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, यूनिट सिस्टम किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम आपको बताए थे। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उनके नाम भी अलग हैं। ठीक, तो उसी को डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जब ये चीज़ें यूज़ होंगी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ डाइन, डाइन बोल देता है तो आपको पता होना चाहिए डाइन किसकी यूनिट होती है। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी का जो कॉलम है उसमें क्वांटिटी का नाम लिखा है, ब्रैकेट में सिंबल लिखा है। उसके बाद यहाँ पर MKS लिखा है। MKS का मतलब यूनिट सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, ये यूनिट सिस्टम लिखा है। ठीक, उसके बाद दूसरा यूनिट सिस्टम लिखा है CGS, ये सेकंड यूनिट सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये सब मैं आप लोगों को 5th लेक्चर में बता चुका हूँ। यदि किसी ने मेरा 5th लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले 5th लेक्चर देखिए, पहले के लेक्चर आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड कॉलम, 4th कॉलम है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है FPS। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड, ये आपका अगला यूनिट सिस्टम है। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है SI। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है जो कि फॉलो होता है जनरली, जो आप फॉलो करते हैं सभी क्वेश्चंस में या सभी बुक्स में जनरली आप SI सिस्टम या फिर MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें आपको डायमेंशनल फार्मूला दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज के याद होने चाहिए। वैसे तो आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं तो आपको ताकि पता रहेगा किसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। कई बार आपको डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। SSC JEE का एग्जाम होता है या फिर कोई भी स्टेट लेवल JEE के एग्जाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, कुछ क्वांटिटीज का डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को, और मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन, एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है उसको। ठीक, सबसे पहली क्वांटिटी आपको एरिया दिखाई दे रही है। एरिया को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक, MKS यूनिट में यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। सीधी सी बात है, यहाँ पर मीटर आ गया है तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है MKS में। CGS में जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। FPS में, क्योंकि FPS में यूनिट जो होती है लेंथ की वो फुट होती है, तो इसलिए फीट स्क्वायर। SI यूनिट जो होती है वो भी MKS यूनिट की तरह सेम होती है, मीटर स्क्वायर ही होती है। डायमेंशनल फार्मूला आप इसका लिखेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं, SI सिस्टम में जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा आप सीधा SI सिस्टम फॉलो करेंगे। आप कोई और सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, सीधा आपको SI सिस्टम देखना है बस। ठीक, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप बाकी सिस्टम से भी निकाल सकते हैं लेकिन उससे कन्फ्यूजन होगा। आप डायरेक्टली SI जो यूनिट है उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको डायमेंशनल फार्मूला पता लग जाएगा। इसको देखिए, इसकी जो यूनिट है SI यूनिट, इसमें आपको सिर्फ मीटर दिखाई दे रहा है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब ना तो यहाँ पर kg है ना यहाँ पर सेकंड है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा MLT की फॉर्म में। ना तो m है तो m की पावर भी 0, ना तो t है, सेकंड कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मीटर स्क्वायर है तो सेकंड की पावर भी 0 हो जाएगी, t की पावर 0। यहाँ पर l जो है उसकी पावर है, लेंथ की कितनी पावर है 2, मीटर स्क्वायर है तो l की पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैपिटल V से जनरली डिनोट किया जाता है। ठीक, MKS यूनिट होती है मीटर क्यूब, CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि C जो आपको दिखाई दे रहा है CGS में ये सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। FPS इसकी यूनिट होगी फीट क्यूब, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट होती है वो फीट होती है तो यहाँ पर फीट क्यूब हो जाएगा। SI यूनिट भी मीटर क्यूब होती है, सेम जैसे कि MKS यूनिट थी। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा आप यहाँ भी देख सकते हैं, ना तो यहाँ पर kg है ना सेकंड है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर भी आप क्या लिखेंगे 0, t की पावर भी 0 लिखेंगे, सिर्फ l की पावर आएगी, और l की पावर कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला बनेगा डायमेंशनल फार्मूला m0 l3 t0, ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी को स्मॉल d से नोट करते हैं, जनरली सभी बुक्स में स्मॉल d से भी करते हैं, कहीं पर कैपिटल D से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्मॉल d से ही करते हैं। मोस्टली बुक्स में आपको स्मॉल d से मिलेगा। ठीक, यहाँ पर MKS जो यूनिट है इसकी, इसका नाम है kg पर मीटर क्यूब। इस यूनिट का नाम क्या है, kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट है MKS में। सिमिलरली आप CGS में निकाल सकते हैं खुद ही। ग्राम जो किलो kg है यहाँ पर MKS में, वो CGS में ग्राम बन जाता है, तो यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, और जो आपका मीटर है वो सेंटीमीटर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। FPS में देखेंगे उसी तरीके से, ये आपको जो दिखाई दे रहा है LB जो लिखा है, ये LB द सिंबल ऑफ पाउंड। ये LB जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाउंड का सिंबल होता है। यहाँ पर जो लिखा है ना आपका FPS की फुल फॉर्म होती है फीट पाउंड सेकंड, तो फीट को हम दिखाते हैं FT से,
और पाउंड को दिखाते हैं LB से। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, LB का मतलब पाउंड है। तो यहाँ पर मास की यूनिट क्या होती है FPS में, पाउंड, तो इसीलिए हमने पाउंड लिखा। तो पाउंड पर फीट क्यूब। ठीक, SI यूनिट में सेम जो MKS में होता है kg पर मीटर क्यूब, वही SI आपकी यूनिट भी होगी। बहुत सारी क्वांटिटीज की MKS और SI यूनिट सेम होती है, सभी सबकी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज की, बहुत मैनी ऑफ द क्वांटिटीज आर देयर जिनकी MKS और SI यूनिट सेम है। तो kg पर मीटर क्यूब SI यूनिट है इसकी। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए kg भी आ रहा है, सेकंड नहीं है यहाँ पर, लेकिन kg और मीटर दोनों है। kg जो है वो ऊपर है और अपॉन में है मीटर क्यूब, यानी ये नीचे होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, kg पर मीटर क्या मतलब kg अपॉन में मीटर क्यूब, यानी डिनोमिनेटर में है। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में आती है आपको पता है अच्छे से। यदि मैं इस तरीके से लिखूँ 1/x, तो 1/x अगर आप लिखते हैं तो इसको आप x की पावर -1 लिख सकते हैं। ये सब लोगों को पता है, एक्सपोनेंट का रूल होता है। 1/x² है तो आप इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक, ये आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, तो उसी तरीके से यदि इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर kg है, उसकी पावर 1 है, तो m1। t की पावर 0 हो जाएगी, सेकंड नहीं है तो t की पावर अब 0। जो बचा l की पावर है 3, लेकिन वो अपॉन में है तो l की पावर -3 आ जाएगा। तो m1 l -3 t0, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर डेंसिटी। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी 3 हो चुकी हैं। ठीक, अगली यूनिट है फोर्स, सॉरी अगली क्वांटिटी जो है वो फोर्स है। फोर्स को जनरली कैपिटल F से ही दिखाया जाता है, मोस्टली बुक्स में आप सबको कैपिटल F से दिखेगा। इसकी MKS यूनिट kgf होती है। ये जो kgf आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है किलोग्राम फोर्स, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, दिस इज किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। kgf इसकी MKS यूनिट होती है। CGS की बात करें तो CGS की इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको शॉर्ट में आप डाइन भी कहते हैं। डाइन जो है वो एक फोर्स की यूनिट है। जहां पर भी आपको डाइन दिखेगा तो आप समझ जाइएगा दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की बात कर रहा है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट, जिसको डाइन भी कहते हैं। FPS में बात करें तो पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर। SI की बात करें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, दिस इज नोन एज न्यूटन। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन। इसका डायमेंशन फार्मूला कितना है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर mLt, यहाँ पर तीनों की पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पर kg भी है, मीटर भी है और सेकंड भी दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों की पावर आएगी, m की भी आएगी, l की भी आएगी और t की भी आएगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं kg की पावर 1 है, क्योंकि सिंपल एक kg लिखा है, मीटर भी 1 है। जो सेकंड है उसकी पावर 2 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t -2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। m1 फॉर kg, l1 फॉर मीटर एंड t -2 फॉर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ यूनिट हमारी, एक फिफ्थ जो क्वांटिटी है वो आपको दिखाई दे रहा है वर्क। जनरली इसको W से डिनोट करते हैं, वर्क इज डिनोटेड बाय W। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क लिखा है। वर्क की जो MKS यूनिट है वो आपको दिखाई दे रही है, कितनी है, kgf, जो फोर्स की यूनिट होती है MKS इनटू मीटर, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स की जो यूनिट होगी kgf, उसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर MKS यूनिट आ जाएगी। ठीक, CGS यूनिट की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी थी, फोर्स की थी। इसमें मीटर का सेंटीमीटर का इंटू कर दोगे तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है CGS, ये वर्क की यूनिट है। इसको शॉर्ट में अर्ज भी कहते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा अर्ज, ERGE, अर्ज। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को अर्ज भी कहते हैं। FPS यूनिट की बात करें तो इसकी FPS यूनिट जो होती है वर्क की, वो पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसकी होती है वर्क की kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप शॉर्ट में जूल भी बोलते हैं। जो आपने सुना है यूनिट जो होती है वर्क की वो जूल होती है, उसको आप कह सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो सिंपल आपका kg 1 पावर में है, मीटर स्क्वायर यानी मीटर की 2 पावर है, और सेकंड की भी 2 पावर है, लेकिन सेकंड अपॉन में है। तो फिर से इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, kg के लिए m1 सिंपल, यहाँ पर l की पावर क्या, m की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर l की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सेकंड अपॉन में 2 पावर है तो t की पावर -2, तो m1 l2 t -2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क। ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला है। अगली बात करें हम प्रेशर की, तो प्रेशर को स्मॉल p से जनरली डिनोट करते हैं, कहीं पर कैपिटल P से भी करते हैं। जनरली आप कैपिटल P से भी कर सकते हो, लेकिन स्मॉल p से बहुत जगह पर आपको मिलेगा। ठीक, तो सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से।
जो आपकी एमकेएस यूनिट होती है वो होती है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स अपॉन में मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एमकेएस में, और जो फोर्स की यूनिट होती है एमकेएस में वो केजीएफ होती है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या बनेगी, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर बनेगी। तो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। सीजीएस में बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट फॉर सीजीएस। ये सीजीएस की यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो ये होती है प्रेशर की, और इसको आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। यदि आप डाइन को सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो बिल्कुल सेम यही आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस की बात करें तो एफपीएस में इसको बोला जाता है पाउंड पर फीट पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पाउंड, एलबी, एलबी का मतलब पाउंड, पर फीट पर सेकंड स्क्वायर। फीट और सेकंड यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर और सेकंड अपॉन में था, यहाँ पर इसी तरीके से फीट और सेकंड भी अपॉन में है। ठीक, बात करें एसआई सिस्टम की तो एसआई सिस्टम में इसको लिख सकते हो आप केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों मीटर और सेकंड स्क्वायर दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों की जो आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला में पावर आएगी वो माइनस में आएगी, मीटर की भी और सेकंड स्क्वायर की भी। तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप पास्कल भी बोलते हो। आपने यूनिट सुनी होगी पास्कल, दिस इज द यूनिट फॉर प्रेशर। तो पास्कल का मतलब होता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को आप पास्कल बोलते हो। शॉर्ट में इसकी एक और यूनिट लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो उसका एक और फार्मूला बन सकता है, इसकी एक और यूनिट हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी आप पास्कल ही कहते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं केजी ऊपर है, सिर्फ केजी ही है आपका न्यूमरेटर में, तो केजी आएगा प्लस पावर में, तो m1, m की पावर कितनी आ जाएगी 1। m जो आपका दिखाई दे रहा है मीटर, ये अपॉन में है तो l-1 आएगा। सेकंड स्क्वायर भी अपॉन में दिखाई दे रहा है तो t-2, तो m1 l-1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। लास्ट में आपकी यूनिट दिखाई दे रही है पावर। पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने प्रेशर और पावर दोनों को P से डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको प्रेशर को स्मॉल p से दिखाया और पावर को कैपिटल P से दिखाया। तो कैपिटल P से आप दिखा सकते हैं पावर को। यहाँ पर एमकेएस जो यूनिट होती है इसकी वो केजीएफ मीटर पर सेकंड होती है, किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की, यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, केजीएफ ओके ओके ठीक, नहीं केजीएफ मीटर ही रहेगा, केजीएफ मीटर पर सेकंड, दिस इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब है इसको आप अर्ज पर सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क, इसका पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो यानी जूल पर सेकंड या फिर वर्क अपॉन टाइम आप कह सकते हो। ऐसा यूनिट जो बनेगी जूल पर सेकंड बनेगी, जिसको आप जूल पर सेकंड को ही वाट भी कहते हैं। एफपीएस की बात करें तो एफपीएस में आपको दिखाई दे रहा है पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पाउंड फीट स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये इसकी एफपीएस यूनिट है। एसआई यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, दिस इज द यूनिट फॉर एसआई। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, जूल पर सेकंड आप इसको कह सकते हो। यदि आप जूल को सेकंड से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, आप इसको जूल पर सेकंड भी कहते हैं, दूसरा नाम जो है इसका वाट होता है। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml2t-3 बनेगा, मतलब m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। ठीक, तो उम्मीद है साथ के साथ क्वांटिटीज आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज थी, इनकी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस और एसआई यूनिट, चारों यूनिट मैंने आपको बताई है। ठीक, साथ ही साथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले जिसने वीडियो नहीं देखा है, जो मेरे 4 लेक्चर हैं पहले, उनके वीडियो जरूर देखिएगा, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया है डिराइव्ड और बेसिक क्वांटिटीज़ और डायमेंशन फॉर्मूला किसे कहते हैं, दूसरा कितने टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस की हैं। तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आपका ये लेक्चर नंबर 6 देखिएगा। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।